पुराने वक्तों की बात है। एक शख्स जिसका नाम नसूह था, औरत जैसे चेहरे की बिना पर वो खुद को औरत जाहिर करके औरतों के हमाम में नौकरी करने लगा। उस हमाम में शहर भर की शहजादियां और औरतें आया करती थीं। वो तमाम दिन उन औरतों को नहलाता और उनका बदन देखकर गुनाह का मुर्तकब होता। नसूह ने इस बेहुदा काम से कई बार तौबा की, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उस तौबा पे कायम नहीं रहता था और वो दोबारा उस काम में लग जाता था। नसूह ने एक बार एक दरवेश को अपने लिए दुआ करने का कहा। वो दरवेश उसके गुनाह से वाकिफ था, मगर कभी किसी से उसका जिक्र नहीं किया और ना ही ये बात किसी पर जाहिर होने दी थी। अल्लाह वालों की एक खसूसियत होती है कि वो लोगों का चेहरा पढ़ लेते हैं और उन लोगों का बातिन जाहिर हो जाता है, मगर किसी को उसके मुतालिक नहीं बताते। लिहाजा उस दरवेश ने नसूह की बात सुनकर उसे कहा, ऐ नसूह, तू जिस गुनाह से वाकिफ है, अल्लाह तुझे उस गुनाह से तौबा की तौफीक दे। फिर दिन गुजरते रहे और वो शख्स औरत बनकर हमाम में काम करता रहा और औरतों के बदन देखने का गुनाह भी करता रहा। एक दिन मामूल के मुताबिक वो हमाम में अपने मशगले में मसरूफ था कि शहजादी का एक कीमती मोती गुम हो गया। शहजादी ने हमाम की निगरान औरत को कहकर हमाम की तमाम औरतों की तलाशी लेने का हुक्म दे दिया। फिर हमाम की तमाम औरतों की बारी बारी तलाशी लेना शुरू कर दी गई। नसूह के दिल में चोर था। उसे डर था कि अगर तलाशी ली गई तो कहीं उसका राज खुल न जाए, सबको मालूम न हो जाए कि वो एक औरत नहीं मर्द है। इस बात का सोचकर उसे अपनी मौत नजर आने लगी। नसूह मौका देखकर तन्हाई में गया और अल्लाह ताला से रो रो कर मदद मांगने लगा। उसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं बहुत दफ़ा तौबा और अहद तोड़ चुका हूँ, जिसकी वजह से ये नौबत आन पहुँची है। अगर मेरी तलाशी ली गई तो मैं सख्त मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इस डर और गम की वजह से मेरे सीने में आग सी लग गई है। या बारी ताला, तेरी मदद के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। या रब्बुल इज़्ज़त, वो कर जो तेरे लायक है, मेरी पर्दा पोशी फरमा। मैं आज से इस गुनाह से तौबा करता हूँ और अगर मैंने फिर कभी ऐसा किया तो मेरी मत सुनना। ये दुआ मांगने के बाद नसूह इतना रोया कि रोते रोते बेहोश हो गया। अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद सुन ली और उसके साथ ही हमाम में ऐलान किया गया कि मोती मिल गया है। तलाशी का अमल रोक दिया गया। थोड़ी देर के बाद नसूह जब होश में आया तो उसकी कैफियत अजीब सी थी। हमाम की तमाम औरतें उससे माफ़ी मांग रही थीं और उसका हाथ चूम रही थीं। वो शर्मिंदा थी कि उन्होंने उस पर शक किया। नसूह पर शक इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो शहजादी के ज़्यादा करीब था और शहजादी को नहलाने पर मखसूस था। शहजादी से कुर्बत होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले उस नसूह की तलाशी ली जाती, मगर उसे वक्त दिया जा रहा था कि अगर मोती उसके पास है तो वो उसे किसी जगह पर रख दे और सज़ा से बच जाए। लेकिन नसूह हमाम की औरतों से कह रहा था कि ये सब अल्लाह ताला का काम है, उसने मेरी इज्जत रखी। इस वाक़या के बाद फिर नसूह कभी हमाम में नहीं आया। तौबा के बाद शहजादी ने कई बार नसूह को बुलाया, मगर उसने हमाम में आने से माजरत कर ली। शहजादी ने कई बार अपनी कनीज़ों के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि उसका दिल तुझसे बदन धुलवाने को करता है, लेकिन अल्लाह ताला से तौबा की वजह से वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। जब नसूह ने देखा कि शहजादी जान नहीं छोड़ेगी तो उसने कनीज़ से कहा कि अब मेरे हाथ बेकार हो चुके हैं, मैं बीमार हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से शहजादी को भी वही बीमारी लग जाए। तलाशी का डर उसके जहन में ऐसा बैठा कि वो दोबारा हमाम नहीं जाना चाहता था और एक बार सच्ची तौबा करने के बाद वो ऐसे किसी काम की तरफ दोबारा माइल नहीं होना चाहता था जो उसके लिए परेशानी का बास बने। हिकायत रूमी का ये किस्सा ऐसा मशहूर हुआ कि लोगों ने तौबा को तौबा नसूह कहना शुरू कर दिया।